नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कहानी है पश्चाताप। अंजलि अपने कमरे में कुर्सी पर दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर दुखी मन से किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सास सीमा जी उसके पास आकर गुस्से में बोली, तू आराम से कुर्सी पर बैठी हुई क्या सोच रही है? देखा नहीं रात के 9 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। आज घर के लोगों को भूखा रखने का इरादा है क्या? घर में सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू आराम से कुर्सी पर बैठी है। यह सुनकर अंजलि बोली, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों, तेरे मूड को क्या हुआ? सुबह तो तू अच्छी भली ऑफिस गई थी, फिर ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जो तेरा मूड खराब हो गया? सीमा जी ने अंजलि से कहा तो अंजलि दुखी होकर बोली, मम्मी जी जरूरी है कि ऑफिस में मेरे साथ कुछ हुआ हो, मेरी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। आज ऑफिस से वापस घर आते हुए मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा था। मैं घर के सभी लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ, सुबह ऑफिस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर खिलाती हूँ, ऑफिस से आने के बाद तुरंत सबके लिए चाय बनाती हूँ, फिर शाम को सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। किसी के सिर में जरा सा भी दर्द हो जाए तो मैं उसको दूर करने के लिए उसकी पूरी सेवा करती हूँ। यदि कोई बीमार हो जाए तो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर जब तक वह ठीक ना हो जाए दिन रात उसकी सेवा करती हूँ। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद किसी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज ऑफिस से आने के बाद मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था, तब मेरा बहुत मन था कि कोई मुझसे एक कप चाय को तो पूछ ले, परंतु चाय की बात पूछनी तो दूर, किसी भी में हाल चाल भी नहीं पूछा। दीदी कॉलेज से आकर अपने कमरे में सो गई। आपके बेटे ऑफिस से आकर आराम से ड्राइंग रूम में आपके और पापा के साथ टीवी देख रहे हैं। आपने यह तो कह दिया कि घर के सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु आपने या घर के किसी सदस्य ने खाने के लिए देर होने पर मुझसे एक बार यह नहीं पूछा कि आज तू उदास क्यों है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए ही याद किया जाता है? भूख लगी तो याद कर लिया, नहीं तो ऑफिस से आने के बाद मुझसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कमरे में अकेले सिर पर हाथ रख करके क्यों बैठी हो। जब कोई मेरी परवाह नहीं करता, फिर मैं किसी के खाने की परवाह क्यों करूं? अंजलि की बात सुनकर उसके ससुर और पति शरद भी कमरे में आ गए थे। उसके ससुर सीमा से बोले, बहू ठीक कह रही है, यदि हमें उसकी परवाह नहीं है तो वह हम सबकी परवाह क्यों करें? किसी ने उससे पूछा एक बार भी कि उसकी तबीयत कैसी है? बस घर के काम के लिए ही तो हम बहू को याद करते हैं। वैसे भी बहू के आने के बाद तुमने काम को हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि बहू अकेले इतना काम करके थक जाती होगी। भूखे तो जैसे चार चार हाथ है। तुम अपना वक्त भूल गई जब मम्मी तुम्हारे साथ घर का सारा काम करवाती थी। यदि किसी दिन वो काम ना करती तो तुम रोटी देते वक्त उन्हें काम ना करने के लिए अनेक उलाहने देती थी। अरे सुख में ना सही तो कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दिया कर। फिर उन्होंने शरद को डांटते हुए कहा, तू कैसा पति है जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता? तुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। पापा की बातें सुनकर शरद अपराधी की तरह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर अंजलि से बोला, सॉरी, मैं आगे से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। पति की बात सुनकर सीमा जी भी शर्मिंदा हो गई थी। वह अंजलि से बोली, मैं अभी शरद से कहकर तेरे लिए सिर दर्द की गोली मंगवाती हूँ और साथ में तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। गोली लेकर तू आराम करना, खाना मैं बना दूंगी। सास की बातें सुनकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। धन्यवाद दोस्तों।